नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना से खुद को बचाइए, दूसरों को भी। और अब आपको बताते हैं बिहार से क्या कुछ अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हम आपको बता दें, जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, वो 113 पर पहुंच गया है बिहार में। बिहार शरीफ में कल एक दिन में सिर्फ बिहार शरीफ से 17 केस सामने आए हैं। हम आपको बता दें, दरअसल दुबई से आए एक युवक के संपर्क में आने से इन सभी में संक्रमण फैला है। डॉक्टर सहित 26 लोग यहां पर संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से। 9 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस कल सामने आया है, यानी कि सोमवार को सामने आए। सभी निजी नर्सिंग होम अब खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पटना में स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड किट से जांच की जा रही है ताकि तेजी से नतीजे सामने आ सके, रिजल्ट आ सके। पटना में पीएचसी सुबह 6 बजे से 3 बजे तक खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। खाजपुरा की महिला जो है, तीसरी रिपोर्ट आज उसकी जो है पॉजिटिव आ गई है। सरकारी ऑफिस में 10:30 से 4:30 तक काम करेंगे लोग। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से। हम आपको बता दें, रांची में कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर रांची से, जहां पर कोरोना की वजह से तीसरी मौत हो गई है। हिंद पीढ़ी की 54 साल की पीड़िता की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई है। बताया जा रहा है किडनी रोग सहित कई बीमारियों से ग्रसित ये महिला। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। कोविड सेंटर में 2 बार डायलिसिस किया गया था। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। झारखंड में 3 हो गया ये आंकड़ा। पहले रांची और बोकारो में एक शख्स की मौत हुई थी। अब हिंद पीढ़ी की 54 साल की महिला, इसका इलाज चल रहा था, उसकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है दरअसल किडनी रोग सहित कई बीमारियों से ये महिला पीड़ित थी और आज आखिरकार मृत्यु हो गई है महिला की। कोविड सेंटर में 2 बार महिला का डायलिसिस किया गया। ये खुद इस बात की पुष्टि रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने की है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए बिहार और झारखंड में, और झारखंड में अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गया, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। उपेंद्र, जानना चाहूंगी, अब मृतकों का आंकड़ा जो है वो 3 पर पहुंच गया है। जो महिला जिसकी मृत्यु हुई है हिंद पीढ़ी की बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कई तरह की बीमारियां पहले से महिला को थी। बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा, कह सकते हैं कि हिंद पीढ़ी की रहने वाली महिला है। 54 साल का उनका उम्र है और यही महिला है जिनके पति की मौत कोरोना से ही हुई है। राज्य में जो मौत हुई थी, दूसरी मौत, वो कोरोना के चलते इनके पति थे। डायलिसिस इनका हो रहा था, किडनी रोग से ग्रस्त थी है और तबीयत बिगड़ी है। 2 बार डायलिसिस हुआ है। जब वो रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती हुई थी, उसके बाद रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर डीके सिंह से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि तबीयत बिगड़ी और उसके बाद हम लोग उन्हें बचा नहीं सके। बिल्कुल उपेंद्र, जो जानकारी पहले मिल रही थी कि यही वो महिला हैं जो बाहर से आई थी और इनकी वजह से कई लोग संक्रमित हुए थे हिंद पीढ़ी के इलाके में। नहीं, सूचनाएं थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो महिला है, इनसे पहले जो मलेशिया की महिला है, 22 साल की युवती है, जो अब ठीक हो चुकी है, कोरोना पीड़ित हो चुकी है और जो जमाती जो ग्रुप है उन लोग के साथ थे। ऐसा माना जा रहा है कि उनसे पूरे हिंद पीढ़ी इलाके में यह फैला है। ये जो महिला है, 6 अप्रैल को इनकी पहचान पुष्टि हुई थी इनमें कोरोना की, और उसके बाद इनको रिम्स में लाया गया था। जिस दिन ये भर्ती हुई थी उसी दिन इनके परिवार के 8 लोगों की जांच की गई थी और 8 लोगों में 5 लोग जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें इनकी पति की मौत पहले हो चुकी है। अभी भी 4 लोग जो है उनका इलाज रिम्स के कोविड सेंटर में चल रहा है। बिल्कुल, यानी एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकियों का इलाज चल रहा है। बहुत धन्यवाद उपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो मृतकों का आंकड़ा जो है वो झारखंड में बढ़ गया है। 54 साल की रांची की महिला, जो हिंद पीढ़ी की रहने वाली महिला थी, जिनके पति की पहले मौत हो चुकी है, अब उनकी मौत भी हो गई है। और बुलेटिन में कोरोना से जुड़ी खबरें और भी दिखाएंगे, लेकिन आपको एक दूसरी खबर दिखाते हैं जो कटिहार से है, जहां राशन कार्ड बनाने के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। वसूली का आरोप जीविका दीदी पर लगा है। कटिहार के चीलमारा के वार्ड संख्या 14 में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर जीविका दीदी सर्वे कर रही थी। इतना ही नहीं, ये लाभुकों से 50-50 रुपए वसूल रही थी। सूचना मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची। हमारे प्रतिनिधि ने सर्वे कर रहे जीविका दीदियों से बात की। उनका कहना था कि वो फोटो और डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसे ले रही हैं। डेरिया पंचायत के मुखिया ने अधिकारियों ने इसकी शिकायत की। न्यूज 18 की पहल और मुखिया की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, मैडम को फोन किए कि मैडम जो है हमारे पंचायत में आप ऐसा
कोई चिट्ठी उट्ठी दिए हैं कि जो है सर्वे होके जो है राशन वितरण किया जाएगा। तो बोला कि ऐसे जीविका को आदेश है तो सर पैसा लिया जा रहा है 50 रुपया करके सब गरीब से। अभी महामारी का जो है युग है, डाउनलोडिंग में है सब आदमी, और जो है खाने बिना मर रहा और 50-50 रुपया लेके वो लोग जो है अपना सर्वे कर रहा है। बोला ऐसा कोई आदेश नहीं है, आप जो है वीडियो करके हमको भेजिए। इस बात को हम बहुत ही जीविका के लिए ये एकदम ही बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जीविका जिन सिद्धांतों और मूल्यों पर खड़ी है उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऐसा कोई भी करते हुए पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अभी हमने प्रखंड परियोजना प्रबंधक को जानकारी दी है इस बारे में, उनको त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो जीविका दीदी पैसे की वसूली कर रही थी। अब सवाल है कि संकट के समय मदद के बदले आखिर वसूली क्यों की जा रही है? वैसे भी आपकी जिम्मेदारी है, काम आपको करना चाहिए, आप इस वक्त पर भी वसूली कर रही हैं। राशन कार्ड के नाम पर आखिर क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? और बेवकूफ कोई और नहीं, जीविका दीदी बना रही हैं। वसूली बाजू पर आखिर कब होगी कार्रवाई? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुब्रत गुहा हमारे कटिहार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुब्रत, एक तो इतना कठिन समय है, ऐसे में सभी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस वक्त का भी फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा दुखद तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ पूरे बिहार कोरोना के साथ एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, वहीं कुछ छोटे बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से वो अनाज लूटा जा रहा है जो किसी के अगर किसी के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन उस अनाज राशन कार्ड बनाने के नाम पर, उस अनाज देने के नाम पर किस तरह लूट मची है, ये दुखद तस्वीर है। हालांकि अधिकारी न्यूज़ 18 के कैमरा के कैद विजुअल के आधार पर जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि सिर्फ इस छोटे मोहल्लों तक कार्रवाई सीमित रहती है या इसके पीछे जो बड़े रैकेट है, चाहे अगर कोई लोग इसके पीछे इस पैसे को उगाही के लिए सच में इस महिला को प्रेरित कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कहां तक ये पैसा जो लिया जा रहा है वो पहुंचाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सुब्रत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरोना महामारी को मात देने के लिए जारी कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बावजूद इसके बैंकों और हाटों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। दरअसल बांका के कई बैंकों से जनधन खाते में आए पैसे निकालने के लिए महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। यही नहीं, बैंक के पास पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग को मानने को लोग तैयार नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इनमें मची हुई है। हालांकि एसपी की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, बांका की तस्वीर आपके सामने, किस तरह से पैसे लेने के लिए होड़ मची हुई है, आपाधापी मची हुई है। मेंटेन करने का है, चाहे वो दुकान हो, मेडिकल स्टोर्स हो, बैंक हो, एटीएम हो, हाट हो, इनमें हम लोग लागू करा रहे हैं। हम लोगों ने कई हाट को शिफ्ट कराया है, जहां जगह कम थी और सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, वैसे लगभग 15 हाटों को हम लोगों ने दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया है। और इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि लोगों के जुटने की जानकारी थी तो तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई थी ताकि कंट्रोल किया जा सके? जानबूझकर इस गलती को आखिर बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? एक तो लोग गलती कर रहे हैं, प्रशासन की भी गलती सामने आ रही है। आम लोग पैसे के लिए कोरोना को आखिर निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। नागेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? लोग भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात को, और साथ ही साथ अगर जानकारी थी, जब इस तरह की चीजें होती हैं कि पैसे बंटवाने हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी? सिराना, मैं बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन तैयार है और उसको अनुपालन कराने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रही है। जहां तक सवाल है कि बैंकों में जो जनधन खाता में पैसा निकालने के लिए लाभुक जा रहे हैं, मैं जो तस्वीर दिखाया हूँ वो आपका बगल में अमरपुर क्षेत्र में एक मखदुमा जगह है, वहां पे यूको बैंक के बाहर की तस्वीर है। वहां एक पुलिस का बंदा तैनात भी है, लेकिन मेरे सामने की बात है कि पुलिस के मना करने के बावजूद भी लाभुक मानने को तैयार नहीं है।
जब तक लाभुक और पुलिस प्रशासन दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल निश्चित रूप से आपको कम से कम पुलिस की बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और अगर आप पुलिस की बात नहीं भी मानते हैं तो कम से कम अपने जिंदगी का, दूसरों की जिंदगी का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा परेशान स्वास्थ्य सुविधा में जुड़े हुए लोग हैं। सरकार के आदेश के बाद नवादा में कुछ क्लिनिक खुल गए हैं, लेकिन मास्क और पीपीई किट नहीं होने के कारण डॉक्टर्स यहां पर परेशान हैं। सरकार के नए आदेश के बाद निजी क्लिनिक को कुछ शर्तों पर खोलने का आदेश जारी हो चुका है, मगर नवादा में आदेश जारी होने के बाद भी अभी भी बहुत सारे क्लिनिक नहीं खुल पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के जेल रोड में, जहां पे तमाम निजी क्लिनिक का संचालन किया जाता है और लोग यहां पर भारी संख्या में अन्य दिनों डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ ही इक्के दुक्के क्लिनिक यहाँ खुले हुए हैं और मैक्सिमम डॉक्टर की क्लिनिक अभी भी बंद है। आइए एक क्लिनिक के ही संचालक से जानते हैं कि आखिर क्या वो समस्या अभी वो झेल रहे हैं। बताइए क्या अभी समस्या आपको आ रही है? अभी गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है, स्टाफ वगैरह नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे। जब तक स्टाफ साहब नहीं आवेगा तब तक किस तरह से खुलेगा? हम लोग के तो मैंने कहा गया है सरकार की तरफ से खोल के रखना है, नहीं तो दवा की लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्या लोग आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा तो कैसे आवेंगे लोग? स्टाफ की भी कमी है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ भी नहीं। उपेंद्र कुमार सिन्हा। जैसा कि आपने सुना, इससे पूर्व आईएमए के सेक्रेटरी ने भी यह बात बताई थी कि स्टाफ की कमी से उनके क्लिनिक अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं और इसमें का सबसे प्रमुख रीज़न है वाहनों का सड़कों पर नहीं चलना। अब देखने वाली वो होगी कि सरकार के नए आदेश के बाद लोग किस तरह से डॉक्टर को दिखाने के लिए निकलते हैं। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। और बुलेटिन में अब बात दो ऐसी खबरों की जो लॉकडाउन के कर्मवीरों की स्थिति और उनके काम और कर्तव्य पथ के जुनून को दिखा रहा है। दोनों तस्वीरें खाकी की हैं। एक में खाकी को उसके ईमानदार ड्यूटी की सजा मिलने की तस्वीर है, तो दूसरी तस्वीर में लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए हाथ जोड़कर अनुनय विनय की तस्वीर है। खबरें दो अलग अलग जगहों की है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना काल में हमारे कर्मवीर हर मुश्किल हालात में कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। अररिया की खबर की बात करते हैं। अररिया में एक सिपाही के उठक बैठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही जिला कृषि पदाधिकारी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है और हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। आखिर कौन है वो लाचार सिपाही और कौन है अधिकारी जिसने सिपाही को घुटने पर बिठा दिया? आइए जानते हैं। सड़ चुके सिस्टम को बेपर्दा करते इस वायरल वीडियो को देखिए खाकी की लाचारी और अधिकारी की दादागिरी। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया, तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। ये वायरल वीडियो अररिया का है। कान पकड़कर उठक बैठक करते ये हैं बैरगाछी ओपी के चौकीदार गोनू तत्मा। गोनू तत्मा की गलती बस इतनी थी, उसने कोरोना बंदी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को रोक दिया, पास मांगने की जरूरत कर दी और पास न होने पर 500 रुपए फाइन करने की बात कह डाली। फिर क्या था, मनोज कुमार आग बबूला हो गए। आखिर अधिकारी जो ठहरे और अधिकारी से अदना सा कर्मचारी पास मांग दे, भला वो कैसे बर्दाश्त कर ले। और जब अधिकारी को गुस्सा आता है तो क्या होता है, खुद देख लीजिए। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी डरे सहमे सिपाही को उठक बैठक करनी पड़ी, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। ज्यादा दुखद तो ये रहा कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने सिपाही को ही हड़काना शुरू कर दिया। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। सवाल है कि क्या एक सिपाही होना गुनाह है? क्या अधिकारी से पास मांगना गुनाह है? क्या कानून से ऊपर है जिला कृषि पदाधिकारी? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे सरेआम बेइज्जती से पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट।
तो देखा आपने किस तरीके से कोरोना के कर्मवीरों का मनोबल गिराने का एक प्रयास इसे कहा जा सकता है। इधर अररिया में कृषि पदाधिकारी के चौकीदार को उठक बैठक कराने के मामले पर बिहार पुलिस कप्तान ने नाराजगी जताई है। डीजीपी ने बताया कि आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बंद हो गया, कैंसिल हो गया, तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। हमारा बेइज्जती नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ करिए, वहाँ के आईजी से बात करिए। उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इधर जमुई के कचहरी चौक पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर कोरोना बंदी के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को अनोखे तरीके से समझा रहे हैं। बगैर डंडा चलाए ये पुलिस अधिकारी लोगों को समझाते हैं और उनके समझाने का असर लोगों पर पड़ भी रहा है। संवाददाता केसी कुंदन ने कोरोना बंदी के नियमों का पालन कराने के इस अनोखे अंदाज का जायजा लिया। अब दो चल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। दो चलेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाना है, ये हमें बिल्कुल पसंद है। आप ले जाएं इनको सुरक्षित घर से निकालिए। आप माता जी, आप बहन है चाहे माता है, आप बांध लीजिए, तो उसको ढंग से बांध लीजिए, आप ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वस्थ रहिए, इनको स्वस्थ रखिए, हमको इसी से मतलब है। हम आप ही के परिवार के सदस्य हैं भाई। ओके सर, हम किसी पेड़ पौधे से नहीं पैदा लिया हूँ, आप ही पैदा किए हैं हमें। जैसा कि साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये समझाते हैं। अच्छा, आप निकले हो बगैर मास्क का, क्या होना चाहिए? हाँ सर, तो अभी वो कार्रवाई कर देते हैं हम पे, लेकिन वार्निंग देकर सर छोड़ दिए हैं। समझाए भी कि आप मास्क लगाइए, गमछा लगाइए, पूरा बदन ढकिए, जूता पहन के निकलिए, अपने और दूसरों का भी सुरक्षा का ख्याल रखिए। तो ये जरूरी कितना है? बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन था इनका और इनसे हमें सीख भी मिली। हम आगे से, हम फिलहाल के लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन आगे से हम सर जो भी मुझे मौखिक रूप से अभी समझाए हैं, हम उनका पालन अवश्य करेंगे और अगली बार से ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है कि इसका असर भी पड़ते दिख रहा है और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सड़क पर बाहर निकल रहे हैं या फिर किसी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, फिर या गाड़ी पर बाइक पर दो लोगों का चलना, वे लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। ये एक पुलिसकर्मी के पहल के बाद, और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि सुधार होगा, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इस अंदाज का चर्चा पूरे जिले में हो रहा है, चाहे आम हो या अधिकारी हो या फिर कोई पुलिसकर्मी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो आपसे भी अपील एक बार फिर से करूंगी कि घर में रहिए, बेवजह बाहर नहीं निकलिए तो पूरे इंतजाम के साथ निकलिए। फिलहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।